गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि वो क्या सीरीज़ देख रहे हैं बेटा, आप कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो आइए आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं उनको समझाता हूं एक एक चीज़, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, वो क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं विद कॉन्सेप्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ही विल स्टार्ट डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है एट और चौथा ऑप्शन है आपका फ्रॉम। तो बताइए क्या आना चाहिए। देखो पहली बात समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही हो गया सब्जेक्ट, विल हो गई हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट हो गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसमें टाइम दिया गया है और जो टाइम है वो फिक्स टाइम है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है, इन द मॉर्निंग एक पीरियड है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आया है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बताइए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाओगे, इन या ऑन या एट या फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, एट। क्या होगा, एट। एट का यूज समझ लो थोड़ा सा। एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। मान लो वॉच होती है, वॉच में अगर 4 o'clock है, क्या है 4 o'clock, तो एट 4 o'clock आएगा। क्या आएगा, एट 4 o'clock। समझ में आया। और अगर परफेक्ट में जाएगी ये चीज़, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। तो एट का यूज़ आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो करते हैं, और किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए भी करते हैं। जैसे ही इज़ वेटिंग फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन। मान लो आप कैरियर प्लस में पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर में, तो आप कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू एट द कैरियर प्लस। ठीक है, तो वहाँ पे कैरियर प्लस क्या है, एक पॉइंट ऑफ एक्शन है, जहाँ से आप आना जाना करते हो तो उसको पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ एज के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज मैरिड एट 21, ही वॉज मैरिड एट 21, उसकी शादी कब हुई थी, 21 की एज पर। ठीक है, समझ में आया। बिफोर सम एक्सप्रेशन भी एट का यूज़ करते हैं, जैसे एट नून, एट डस्क, एट डॉन, एट मिडनाइट, एट नाइट। ठीक है, एट सनराइज, एट सनसेट। ठीक है, एट ए स्टोन थ्रो, एट ए लॉस। ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके साथ भी क्या करते हैं, हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे सी वेंट टू टेम्पल एट डॉन, सी वेंट टू टेम्पल एट डॉन, मतलब वो भोर में मंदिर गई। भोर मतलब होता है बच्चों, डॉन का मतलब होता है, डॉन का मीनिंग है क्या, जब हम सूरज निकलने से पहले जो समय होता है उसको डॉन बोलते हैं, और जो सूरज छुपने के पहले का समय होता है उसको कहते हैं डस्क। क्या कहते हैं, डस्क, DUSK। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। तो अब समझते हैं और क्या होता है सर, रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट जैसे मिल्क सेल्स एट रुपीज़ क्या 46 अ लीटर। ठीक है, या फिर स्पीड पर यूनिट के लिए भी किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। ठीक है, ही कैन रन एट 24 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब वह 1 घंटे में कितना दौड़ सकता है, 24 किलोमीटर। तो समझ में आया होगा एट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिस बुक वॉज रिटन डैश अ बॉल पेन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है इनटू, दूसरा ऑप्शन है विद, तीसरा ऑप्शन है ऑफ और चौथा ऑप्शन है अंडर। तो बताइए आंसर क्या है, क्या है, कमेंट करके बताइए। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दिस बुक वॉज रिटन, तो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सीधे सीधे ये सेंटेंस जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। जब बी फॉर्म के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिस बुक एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, वॉज हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। ठीक है, और वॉज के बाद में रिटन है, और रिटन के बाद में डैश है, डैश के बाद में आ बॉल पेन है। तो आप बॉल पेन, बॉल पेन क्या है, पेन एक क्या है, साधन है
जिससे हम किसी चीज़ को लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं व्हाटएवर। तो अगर हम साधन की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ है, साधन है हमारा जिससे हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है बताओ? उसको कहते हैं मीन्स ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीन्स ऑफ एक्शन। तो बताओ, ऑन लगेगा क्या? नहीं। इनटू लगेगा? नहीं। ऑफ लगेगा? नहीं। तो उसके साथ लगता है विद। क्या लगता है? विद। तो यदि आप किसी भी संसाधन का प्रयोग करके कोई काम करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है? विद लगता है। जैसे आप कह रहे हैं कि ए लेटर वॉज रिटन, ठीक है, रिटन डैश हिम डैश, 2 डैश दिए, ए पेन। तो अगर पर्सन आया तो वहाँ पर प्रेपोजिशन आता है बाय। क्या आता है? बाय, जैसे कि क्वेश्चन में है। और यदि कोई संसाधन यूज़ कर रहे हो आप, उसके लिए लगाते हैं विद, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है, रिटन बाय हिम डैश क्या था? विद ए पेन। समझ में आया? और विद का जैसे आपसे मैं कह रहा हूँ सहमति देने के लिए, किसके लिए? सहमति देने के लिए, कि क्वेश्चन कर देते हैं कि डू यू एग्री विद मी? यस वी आर एग्री विद यू। तो सहमति के लिए भी किसका यूज हो जाता है? विद का यूज हो जाता है। जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए भी विद का यूज होता है। जैसे तबला बजा रहा है कोई किसी चीज़ से, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे वायलिन बजा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए किसका यूज होता है? विद का यूज होता है। तो ध्यान रखना, मीन्स ऑफ एक्शन के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? देयर वॉज अ पैसेज डैश 2 हाउसेस। क्या है क्वेश्चन? देयर वॉज अ पैसेज डैश 2 हाउसेस। तो ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है ऑफ, बी ऑप्शन है फॉर, सी ऑप्शन है विद और डी ऑप्शन है ऑन। तो बताइए आंसर क्या है? बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में। आइए समझते हैं। देयर वॉज ए पैसेज, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है बेटा। देयर, हेयर, इट, द अंडरसाइंड, ये वर्ड सारे ही क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। समझते हैं इसको कैसे इंट्रोडक्टरी होते हैं थोड़ा सा, कि एक राजा था तो उसको कैसे बनाएंगे? देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग। तो जो देयर है वो एक किंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एक राजा था, ठीक है, समझ में आया? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसलिए। वॉज क्या है हमारा? वॉज हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में क्या है? आ वे मतलब वे पैसेज है। और ये पैसेज का मतलब वो वाला पैसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो पेपर में आता करने के लिए। तो ये पैसेज का मतलब होता है वे, रास्ता। क्या है? सकरा रास्ता। पैसेज का मतलब होता है सकरा रास्ता। तो ये कह रहा है कि 2 घरों के लिए सकरा रास्ता जाता है। तो 2 घरों के लिए सकरा रास्ता जाता था। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकला? इसमें ऑफ आएगा नहीं, विद आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, क्या आएगा? फॉर। और आप क्या थोप देते उस पर? ऑन। कि जो पैसेज लिखा गया था वो 2 घर के बारे में है ना, ऐसे कर देते, 2 घर पर पैसेज लिखा गया था, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? सकरा रास्ता है। क्या है? सकरा रास्ता। तो प्रेपोजिशन क्या लगेगा? फॉर। तो आइए फॉर को समझ लेते हैं। फॉर का यूज़ और कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा पीरियड ऑफ टाइम। क्या? पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम किसका यूज़ कर देते हैं? फॉर का। कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ही हैज़ बीन, क्या? ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है, समझ में आया? जैसे वो कहा वह लंबे समय से दिल्ली जा रहा है, वह लंबे समय से दिल्ली जा रहा है। कौन सा लंबा समय भैया? हमें क्या पता है? तो पीरियड ऑफ टाइम है ये। तो ही हैज़ बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया सभी को? क्लियर हो ना फॉर का यूज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोज 3 men quarreled dash themselves, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है आपके लिए बाय, बी वाई बाय, और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है एट, और चौथा ऑप्शन है अमंग। तो बताइए आंसर क्या है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के बीच आपस में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? झगड़ा। तो बेटा यहाँ प्रेपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो दोज वैसे बता देता हूँ क्या है। दोज हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और 3 भी हमारा एडजेक्टिव है, मैन है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और क्वेरल्ड वर्ब है, और देम सेल्फ्स क्या है? हमारा क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आना क्या चाहिए? बाय आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, एट आना चाहिए, तो अमंग आना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है अमंग आना चाहिए।
अगर दो से अधिक के बीच की बात की जा रही है कि दो से अधिक के बीच झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर हम एमोंग का यूज़ करते हैं। अगर बात दो के बीच की होती है तो प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अगर दो से अधिक के बीच कोई बात होती है तो एमोंग का यूज़ करते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, मान लो एक राम एक श्याम है, दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो वहाँ पर क्या लगाओगे? बिटवीन लगाओगे। अगर राम श्याम और एक और है राहुल, तीन के बीच झगड़ा होता है तो वहाँ क्या लगाओगे? अमंग। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ही केम एंड सेट डैश मी। ही केम एंड सेट डैश मी। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन एट, बी ऑप्शन है आउटसाइड, सी ऑप्शन है बिसाइड और डी ऑप्शन है ऑफ। तो आंसर दीजिए क्या है, बताइए। प्रेपोजिशन के ही बेटा फिलिंदा ब्लैंक चल रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, अच्छे से समझ लो उनको, ठीक है। और एक प्रेपोजिशन की अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, लेकिन समझ लो किस प्रकार से आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो इसका ही हो गया सब्जेक्ट, केम क्या है हमारे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड कंजक्शन है, और सेट भी क्या है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, दोनों को जोड़ रहा है एंड। और यहाँ पर मी क्या है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एट आना चाहिए? नहीं। आउटसाइड आना चाहिए? नहीं। बिसाइड आना चाहिए या ऑफ आना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर है बिसाइड आना चाहिए। कि वह आया और मेरी बगल में बैठा, वह आया मेरी बगल में बैठा। तो दो प्रेपोजिशन होते हैं, एक तो होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब होता है पास में या बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है? के अतिरिक्त। दोनों में अंतर है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ठीक है। जैसे बिसाइड्स का एग्जांपल लें कि ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, ठीक है। मतलब उस पर कार तो है, उसके अतिरिक्त उस पर क्या है? मोटरसाइकिल भी है। समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ बीन इल डैश थर्सडे लास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके विद इन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बाय, तीसरा ऑप्शन है एट और चौथा ऑप्शन है आपका सिंस। तो बताइए राइट आंसर क्या है? कमेंट कीजिए प्लीज़, आंसर दीजिए, नॉलेज इंक्रीज होगी इससे आपकी, ठीक है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है सिंस। क्या है इसका राइट आंसर? सिंस। यहाँ पर ही हुआ सब्जेक्ट हैज़ बीन इंडिकेट करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है, सिंपल परफेक्ट है। और यहाँ पर इल हमारा क्या है? इल हमारा ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस आएगा क्योंकि आगे जो टाइम दे रखा है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। थर्सडे एक निश्चित दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। जैसे कैलेंडर देखा है आपने, कैलेंडर में जैसे मंथ होते हैं, डे होते हैं, डेट होते हैं, ठीक है, जो फिक्स चीज़ होती हैं, और फिक्स टाइम होता है क्लॉक टाइम जो कि, ठीक है, उन सभी के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? सिंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वह सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह निश्चित होती है भाई, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है सुबह की जगह दोपहर हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुई ये वाली चीज़? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड डैश हिज एटीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है इसके? विद, एट, ऑन या फिर अपॉन। बताइए क्या आना चाहिए? ये एयरफोर्स में आपके एनडीए में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर करिए तेजी से। तो इसका राइट आंसर है एट। क्या है? एट। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसके साथ में एट आते ही आता है हमेशा। सरप्राइज्ड के साथ में एट ही आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया, एट के यूज़ में बता चुका हूँ पहले आपको, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बार आपके पेपर में आता है ये, ध्यान से पढ़ना है इसको। ऑप्शन क्या है? ऑन, दूसरा क्या है? फ्रॉम, तीसरा है एट और चौथा है अबाउट। आंसर कीजिए फटाफट, राइट आंसर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्या? ऑन। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑन। बैठा लीजिए दिमाग में, हर बार आपके पेपर में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी वर इन्वाइटेड डैश टी ऑन हर बर्थडे। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला अपॉन, दूसरा है विद, तीसरा टू, चौथा है ऑन। तो बताइए क्या आएगा?
तो इसका राइट आंसर है टू। क्या है? टू। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इन्वाइटेड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? टू। ध्यान रखना है इनको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी शुड नॉट इंटरफेयर डैश अदर पीपल्स लाइफ, एपोस्ट्रॉफी ऐसे पीपल में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला फॉर, दूसरा एट, तीसरा ओवर, चौथा है इन। तो आंसर दीजिए फटाफट, ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा इनका इन, ठीक है। इंटरफेयर इन, इंटरफेयर इन एक फिक्स प्रेपोजिशन है। तो इस तरीके से देखते रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, और ये प्रेपोजिशन जो चैप्टर है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वॉच कीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ बने रहें, यहाँ पूरे चैनल पे आपको क्या करी जाएगी? प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा मैटर मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।